प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 फरवरी 3 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। आपने हमें पिछले पूरे दिन भर संभाल रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। क्या मेरे प्रिय लोग, हम अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे सकते हैं? धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी दिव्य कृपा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को जो अच्छी नींद दी पिता, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमीन। आपने हमें आराम से सुलाया, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। अपना हाथों को उठाकर हम धन्यवाद दे पिता। आपने हमें जगाया है। हालेलुया। आपने आरोग्य देके हमें जगाया है, आपने हमें चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद दे, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन आप हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, आपकी बड़ी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें आज के दिन जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद मसीह, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। ये महीने का पहला जो पवित्र सभा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप उसको अद्भुत और आश्चर्य तौर से आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया पिता। आपको ही सारा स्तुति और आदर मिले। हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता 147 में कहते हैं, या की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। हालेलुया। आमीन। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनकी शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। 7वां वचन, धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। आमीन। हालेलुया। और 11वां वचन कहता है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। 12वां वचन, हे यरूशलेम यहोवा की प्रशंसा कर। आमीन। हालेलुया। हे सियोन अपने परमेश्वर को स्तुति कर। हालेलुया। आमीन। इसलिए हम धन्यवाद दें। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु, इनके जीवन जो है आज के दिन प्रभु आप ऊंचाई में आप उठाते, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो भी परेशानी में है उसमें से आप उनको ऊंचा उठाए। हालेलुया। जो अब बस हो गया करके जो बैठे हैं पिता, आप उनको ऊंचा उठाए पिता। हालेलुया। वो निराशा से उनको बाहर निकालते हैं, आप उनको ऊंचाई में आप खड़ा करते, उसके लिए धन्यवाद। आशा से भरते, उसके लिए धन्यवाद। रोग से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से वो बाहर निकल आने वाला दिन हो। आत्मिक तौर से जो पीछे हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो बाहर आए उसमें से, और आप में प्रभु और आशीषितों के आगे चलने में सहायता करें। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनको दान दिए बच्चे आशीषित रहे, इनका शरीर आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे। प्रभु सब जगह आपकी बड़ी कृपा को अनुभव करने में सहायता करे। हालेलुया पिता। पवित्र आत्मा का अनुग्रह आशीष हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। आपने इनकी नौकरी को आशीषित किया है। सब जगह प्रभु आपकी बड़ी कृपा को अनुभव करने का आप सहायता करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा से भरपूरी से चलने में सहायता करें पिता। हालेलुया। आज के दिन जब हम प्रार्थना करते हैं, आप अपने हाथों को इनके ऊपर रखकर आप उनके लिए प्रवृत्ति करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग से अच्छे से हमें चंगाई देने योग्य अच्छे वैद्य आप ही है। आप अपना हाथ उनके ऊपर रखकर यीशु मसीह के नाम से उनमें जीवित
हो जाए वो, हालेलुया। उनके शरीर में जीवन आ जाए, उनको पूर्ण चंगाई मिले यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। आपने जो अद्भुत छुटकारा दिया उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, हालेलुया। प्रभु वैसे ही आर्थिक विषय में जो बाहर से है, जिनको नौकरी नहीं है, पिता आप अद्भुत कार्य करें, हालेलुया। जिनकी शादी की उम्र से है, प्रभु आप उनको सही वर वधु देकर आप आशीषित करते, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आपकी कृपा उनके साथ, उसके लिए धन्यवाद। जिनको भी बच्चे नहीं है, आप उनको बच्चे देकर आशीषित करते, उसके लिए धन्यवाद पिता। हर एक आर्थिक विषय में आप अद्भुत कार्य करते, उसके लिए धन्यवाद। दुनिया भर में जो अभिषेक दास दासियां हैं, आप उनको आशीषित करें, अपने पंखों के आड़ में संभाले पिता। मिडिल ईस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग की ओस और बारिश से आप उनके ऊपर बरसाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। अद्भुत कार्य आप करते हैं, आपके आश्चर्य तौर से आप चलाते, उसके लिए धन्यवाद पिता। पवित्र सभा को आशीषित करने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, 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 हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। और प्रत्येक रूप से याद रखें, आज जो है पवित्र सभा का दिन है, ये महीने का पहला पवित्र सभा रहेगा, तो सही समय में आप ज़रूर उसके भागी बने। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। प्रार्थना के साथ बैठे, परमेश्वर इन दिनों में हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े काम करेंगे, और आने वाले दिनों में गुरुवार से हमारा प्रार्थना और उपवास का समय रहेगा, तो आप सब उसके लिए प्रार्थना करें और उपवास ज़रूर करें, हालेलुया। इफिसियों की किताब 6:12 हम पढ़ेंगे आज के दिन, जो पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहते हैं कि क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लोहो और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मा सेनाओं से है जो आकाश में है, हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों के लिए एक लेखन है ये जो लिखा गया है इफिसियों की किताब में। तो हम समझ सकते हैं कि हम इस दुनिया में जब जीते हैं तो मलयुद्ध होता है, और वो किसी मनुष्य से या किसी संगठन से नहीं, लेकिन यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं। ये हमारी जो लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, हालेलुया। और ये मलयुद्ध होने के कारण हमें समझना है कि हम जिस तरीके से सब साधारण लोग जैसे लड़ते हैं, वैसे हमें नहीं लड़ना है। ये है आज का जो संदेश, हालेलुया। सब लोग जिस तरह से लड़ते हैं, साधारण लोग जो है कैसे लड़ते हैं, वो एक दूसरे से, मनुष्य से लड़ते हैं, वो अपने पड़ोसियों से लड़ते हैं, या अपने नौकरी के जगह में एक दूसरे के साथ वो लड़ते हैं, वो उनको प्रयास होता है तो वो उनके साथ मुठभेड़ होता है। ऐसा नहीं मेरे प्रिय लोग, हमारे सामने कभी कोई परेशानी आती तो हमें ये वचन याद रखना है कि मेरी जो मलयुद्ध है, मेरी जो लड़ाई है, वो मांसपेशियों से या किसी लहू से जो भरे हुए लोग हैं, जो इंसान है, उनसे नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो प्रवृत्ति करने वाला जो दुष्ट आत्मा है, वो प्रेरित करता है। मेरे बारे में बुराई बोलने के लिए हो, या मेरे लिए कोई भार रखने के लिए हो, या मेरे लिए कुछ भी गलत करता है कोई मेरे खिलाफ, तो वो मनुष्य नहीं, लेकिन वो मनुष्य के अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो करता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, साधारण मनुष्य जैसे हमें नहीं लड़ना है, या जैसे कि दूसरे के साथ जाकर हम कॉम्प्रोमाइज करें, या हम उनके साथ जाके कुछ बात करें, या कुछ लोगों को इकट्ठा करके हमारे लिए वो खड़े हो जाए, ऐसे सब नहीं करना है, हालेलुया। अब उदाहरण के लिए अगर हम देखें, हमारे पड़ोसी अगर हमसे लड़ाई करते हुए आए, तो हम उनके साथ उसी शक्ति से, उसी बल से हम जाके लड़ने के लिए ना जाए मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। या तो फिर हम शायद पंचायत में जाएंगे, या हम अपने प्रियजनों को बुला कर लाएंगे और फिर साथ में लड़ेंगे। नहीं मेरे प्रिय लोग, ऐसे नहीं करना है। परमेश्वर के लोगों को इस चीज़ में बहुत ही अलग कार्य करना है। अगर आपके काम की जगह में कोई किसी तरह की परेशानी है, आपको जो भलाई मिलनी है वो कोई रोक रहा है, कोई आपके खिलाफ है, तो मेरे प्रिय लोग, वहाँ पर हम अपना ग्रुप बनाकर हम उनके खिलाफ खड़े हो जाए, ऐसे नहीं कर मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। हमेशा हमें ध्यान देना है कि वो वहाँ पर दुष्ट आत्मा की प्रवृत्ति हो रही है, कोई मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमेशा परमेश्वर के लिए लड़ने के लिए या परमेश्वर के लिए खड़ा कौन होता है? परमेश्वर खुद होता है, हालेलुया। इसलिए जैसे कि वचन में हम पढ़ते हैं तो अलग अलग तरीके से परमेश्वर की
प्रवृत्तियों को हम देखते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो लाल समुद्र को दबा के मिस्र देश को पानी में, वहाँ वो समुद्र में उनको ख़त्म किया। शत्रु सेना को है अंधा करके वहाँ पे उनको एक दूसरे से लड़ाई करके उनको ख़त्म किया। फिर हम देखते हैं कि जैसे कि बहुत बड़े बारिश से लोगों को ख़त्म कर देते हैं, या जो भूमि है वो निगल लेता है शत्रुओं को। जैसे पौलुस जैसे एलिमास को कहता है कि अब से तुम अंधे हो जाओ, कभी देखेंगे या नहीं। वैसे परमेश्वर की प्रवृत्तियां जो होती है वो बहुत अलग तरीके से होता है। हम जैसे सोचते हैं वैसे नहीं, इसलिए परमेश्वर की प्रवृत्तियों को हम देखने के लिए तैयार रहे। हम अपने परेशानियों के सामने हम कैसे लड़ेंगे, सिर्फ प्रार्थना हमें करना है परमेश्वर से। इसलिए कोई प्रयास हमारे जीवन में आए, कोई प्रतिकूल हमारे सामने आए तो हमें क्या करना है, हम उसके खिलाफ अब हम लड़ने ना जाए, ना हम अपनी प्रवृत्तियों को वहां दिखाने जाए, लेकिन हम तब जल्द से जल्द अपने प्रार्थना के कमरे में चले जाए, अपना घुटने को टेक के हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने हाथों को हम उठाकर हम परमेश्वर के हाथों में रख दे उस विषय को, और कहे कि मैं नहीं इस विषय के लिए उत्तर देना चाहता हूँ, मैं नहीं इसके लिए बात करना चाहता हूँ, या मैं नहीं इसमें लड़ना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे लिए प्रवृत्ति करें। अपने स्वर्गीय सेनाओं को आप भेजें, जैसे देबोरा कहते हैं, जैसे कि न्याय के अध्याय में हम देख सकते हैं 5:20 में लिखा है कि आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन ताराओं ने अपने अपने मंडल से सिसेरा से लड़ाई की। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं मेरे प्रिय लोग, जो ताराओं के ऊपर वास करने वाला परमेश्वर अपनी सेनाओं को भेजकर वहाँ पे अद्भुत कार्य करते हैं। इसलिए हमारे सामने कोई परेशानी आए तो हम वहाँ पर अन्य भाषा बोलकर हम प्रार्थना करें, हम अपने प्रार्थना के जो कमरे को हम इस्तेमाल करें, तब हमारे लिए सब कुछ अनुकूल हो जाएगा जो भी प्रतिकूल में था। इसलिए हम अपने किसी बुद्धि के साथ या हम अपने बल के हिसाब से हम कार्य करने को ना जाए, लेकिन जिस तरीके से निर्गमन की किताब में भी हम पढ़ते हैं हालेलुया कि 14 में क्या लिखा है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। इसलिए हम और कोई रास्ता ढूंढने ना जाए। दानियल के सामने वहां पे लिखा जाता है कि उनके लिए मार डालने के लिए, लेकिन वो उसके लिए अब खड़े होकर क्लैरिफाई करने के लिए, कन्विंस करने के लिए नहीं खड़ा होता है वो, लेकिन अपने जो कमरे में जाके हमेशा के जैसे वो प्रार्थना करने के लिए खड़ा होता है। हालेलुया। जब वो करता है तो परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर आता है, और सिंह के कुंड में भी वो सिंह को बंद कर देते हैं उसका मुंह। हालेलुया। और लेकिन उसकी जगह पे क्या होता है, दानियल को वहां पे एक तरक्की मिलती है, प्रमोशन मिलता है। इसलिए जैसे मनुष्य कार्यों को कैसे संभालते हैं वैसे हम ना संभाल कर हम अलग तौर से परमेश्वर के नाम से खड़े हो। हालेलुया। जब परमेश्वर के सामने हम घुटना टेकते हैं, परमेश्वर की सेना हमारे लिए उतर आती है, और वहीं पे खत्म नहीं होता है। परमेश्वर हमें वहां पे अद्भुत तरीके से लेके जाते हैं, वहां पे हमें अद्भुत चिन्ह बनाते हैं। हालेलुया। जिस तरीके से दानियल को इस्तेमाल किया। हालेलुया। इसलिए हमें समझना है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। जैसे दूसरों ने हमारे लिए किया वैसे हम ना करें, जैसे दूसरों ने हमसे बात किया वैसे हम बात करने ना जाए। हालेलुया। उन्होंने इसलिए किया आपके साथ बुराई क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ प्रार्थना करें, हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं, और परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेंगे। तो ये नए साल में हम किसी से भी लड़ने ना जाए। कोई हमारे लिए बुराई करे तो हम उनके साथ बुराई करने ना जाए, परमेश्वर के हाथों समर्पित करें उस विषय को। हमारे लिए न्याय करने वाला हमारा प्रभु है। हालेलुया। हमारे लिए सब कुछ प्रवृत्ति में लाने के लिए हमारा परमेश्वर अपनी सेनाओं को भेजेगा। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में प्रार्थना में और आराधना में आगे बढ़े, और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को जो भेजा है हमारे लिए जो कार्य करते हैं उनको हम एक्टिवेट करके खड़े रखे। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।